दोस्तों हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ब्लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कि है आईटी सेक्टर पूरे के पूरे मार्केट को नीचे की तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जायंट्स ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री, उनमें पिछले 2 ही दिन में 10 से 12% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या ये क्रैश है या करेक्शन? इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, हेडलाइंस चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि लाखों करोड़ स्वाहा हो गए हैं। हो क्या रहा है, डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं वो किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं होते, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में देखें तो पिछले कुछ दिनों से ही नहीं, पिछले एटलीस्ट 1-1.25 साल से ही गिरावट चालू है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो आईटी मेजर स्टॉक्स हैं जैसे कि टीसीएस या विप्रो, पिछले 1-2 दिन में ही उनमें 10 से 12% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आ रहा है कि ये क्या वाकई में क्रैश है या करेक्शन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में क्यों गिरावट हो रही है। भाई आईटी स्टॉक्स एक तरफ, स्टॉक मार्केट एक तरफ, तो ऐसे में आईटी स्टॉक्स अगर गिर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, तो इसको भी हम आगे समझेंगे डिटेल में। तो टीसीएस हो या इन्फोसिस या विप्रो हो, ऑलमोस्ट सभी आईटी स्टॉक्स जो हैं, आईटी कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो 52 वीक्स लो के आसपास आ चुके हैं। ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें गिरावट कब से शुरू हुई है, और साथ ही साथ पहले जो गिरावटें हुई हैं खासतौर पे 2007-2008 के टर्म्स में या 2001 Y2 के जब आया था वहाँ पर, तो किन वजहों से गिरावटें हुई हैं और अब क्या रीजंस यहाँ पे उभर के आ रहे हैं जिनकी वजह से इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि क्या ये शॉर्ट टर्म गिरावट है या लॉन्ग टर्म प्रेशर दिखने वाला है आईटी इंडस्ट्री पर ओवरऑल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक माइनर वोलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी क्या होता है, कभी 4% की गिरावट हो गई, कभी ट्रम्प साहब ने कुछ कह दिया तो 4% ऊपर चला गया, कभी फिर वहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गई तो 3-4% फिर नीचे चला गया या 5% नीचे चला गया, अगले एक हफ्ते में फिर 6-7% ऊपर चला गया। यहाँ पर एक माइनर वोलेटिलिटी नहीं है फॉर श्योर, यहाँ पर एक बड़ा एंड सिग्निफिकेंट सेल ऑफ देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में। अब बात अगर हम करें कि रीजन क्या है, तो देखिए एक सिंगल रीजन यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, कई सारे मल्टीपल रीजन्स हैं और जिनकी वजह से आईटी इंडस्ट्री पे पूरा का पूरा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो उन रीजन्स में डीप डाइव करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे जो मेजर कंपनियां हैं इन्फोसिस एंड टीसीएस, उनमें एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए एज पर रेगुलेशंस हम लाइव प्राइसेस या करंट डाटा तो नहीं शेयर कर सकते, बट हम आपको ये दिखा सकते हैं कि सितंबर 2024 के आसपास वो पर्टिकुलर टाइम था जहां पे ऑलमोस्ट मेजर आईटी कंपनियों में अपना ऑल टाइम हाई दिखाया था, और उसी के आसपास से सुबुगाहट शुरू हो गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब का बोलबाला रहेगा और चैट जीपीटी, ग्रॉक, इन सब की बातें जोर शोर से की जाने लगी थी। अब उसके साथ ही साथ कई सारे नए डेवलपमेंट्स हुए पिछले 1-1.5-2 साल में, एंड हमें धीरे धीरे आईटी कंपनियों पर प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब जब प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी नहीं मिलती है कि भाई किस दिशा की तरफ कंपनियां जा रही हैं, तो वहाँ पर एक पैनिक देखने को मिलता है। और जब भी इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, चाहे वो 2001-2002 में हुई हो, चाहे वो 2007 में हुई है, देखिए रीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं। 2001 में Y2 के था, रीजन अलग थे। 2007-2008 में ग्लोबल रिसेशन था, वहाँ पे रीजन्स अलग थे। आईटी इंडस्ट्री में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। करंट सिचुएशन हमें ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिफ्ट हो रहा है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, उससे पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को कहीं ना कहीं से यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले 1.5-2-3 साल से बिल्डअप हो रहा था। आप यहाँ से देख सकते हैं 2022 से ही, इनफैक्ट 2022 के बाद से यहाँ पर आप देखें तो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से एक इम्पैक्ट देखने को मिलना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि 2022-23 से हमारे एफआईज एंड डीआईएज क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि वाकई में इम्पैक्ट है या
एक शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि 2007-2008 में देखने को मिला था, जैसे कि 2001-2002 में देखने को मिला था। तो जब शिफ्ट होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए 100 कंपनियां हैं और एक बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ, यानी कि मान लीजिए पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद एकदम से शिफ्ट हुआ, लैपटॉप्स आ गए, या कहिए कि दूसरी चीजें आ गई जिससे कि कंप्यूटर लोगों ने यूज करना बंद कर दिया और लैपटॉप पर आ गए। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होगा, ओवर नेक्स्ट 3 to 4 5 ईयर्स ये 100 कंपनियों में से शिफ्ट करेंगी मात्र 20-25 कंपनियां, बाकी 70-75 कंपनियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। तो आईटी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जब एक मेजर शिफ्ट होता है टेक्नोलॉजी में, तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द कंपनीज वहां पे वैनिश हो जाती है। तो यहाँ पे नो डाउट आईटी पे प्रेशर है, बट सस्टेन वही करेगी जो कि पोटेंशियली अडाप्ट कर लेगी चेंजेस को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फोसिस में 2007-2008 के टाइम फ्रेम में अगर हम ध्यान दें तो प्राइसेस 300 से सीधे सीधे गिरते हुए 133 तक आ चुके थे। तो 300 से प्राइस अगर 133 गिरे तो कितना % गिरावट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो हिस्टोरिकली क्या होता है, जो प्राइसेस गिरते हैं तो कितने % की, मान लीजिए 70% की गिरावट हो गई कभी, फिर अगले 6-7 सालों के बाद मान लीजिए 60% की गिरावट हो गई। तो ये जो बड़ी बड़ी गिरावटें होती है, राइट, 40-50-60% की गिरावटें, ये एक मेजर चेंज की वजह से होती हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, और सभी ऑलमोस्ट सभी कंपनियां इम्पैक्टेड होती हैं ऐसे में, ऐसे सेक्टर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे टीसीएस की अगर हम बात करें तो टीसीएस में देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स समझने में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वाकई में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे पिछले 2-3 क्वार्टर में अगर हम ध्यान दें तो 2023-24 से ही आप देखिए तो यहाँ पे आमतौर पे वही सेल्स एंड वही प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास रह रही। तो पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ पे जो ग्रोथ दिखनी चाहिए वो ग्रोथ कहीं ना कहीं से नज़र नहीं आ रही है, एटलीस्ट टीसीएस में। एंड इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में आप देखिए 2022-23 के बाद से आमतौर पे उसी के आसपास यहाँ पे सेल्स रह रही है, उसी के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे देखें तो 2025 में, सितंबर 2025 में करीब करीब 7,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो जो ग्रोथ चाहिए होती है, जो ग्रोथ स्टोरी चाहिए होती है, ग्रोथ स्टोरी का मतलब कि हर समय कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो कर रही है, कुछ ना कुछ सेल्स में ग्रो कर रही है, वो ग्रोथ स्टोरी कहीं ना कहीं से नहीं देखने को मिल पा रही है पिछले 1-1.5 साल में। ठीक, अब यहाँ पे सवाल वही आ जाता है कि भाई गिरावट क्यों हो रही है। देखिए गिरावट हो रही है मोस्टली एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्ट्रप्शन। जब हमने बात की, राइट, 2001 की, 2002 की, Y2K, हमने बात की 2007-2008 की रिसेशन की, ग्लोबल रिसेशन की। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी मेजर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन होता है, कभी कभी मेजर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है। तो जब इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है तो वहाँ पे क्या आईटी, क्या केमिकल, क्या एफएमसीजी, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में प्रेशर देखने को मिलता है। बट पर्टिकुलर सेक्टर में अगर एक शिफ्ट होता है, मेकओवर होता है, तो ऐसे में उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिसेंटली हमने एंथ्रोपिक क्लाउड की बात की थी पिछली वीडियोज़ में कि कैसे एंथ्रोपिक क्लाउड के जो एआई मॉडल्स आए हैं उनकी वजह से मोस्ट ऑफ द सास सर्विस प्रोवाइडर्स पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। खासतौर पे सेल्स फोर्स पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ही बहुत सारी जॉब्स गई हैं लोगों की, और बहुत सारी जॉब्स जाने का डर देखने को मिल रहा है ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री में। खासतौर पे यूएस कंपनीज में भी हमें रिसेंट कुछ दिनों में कई सारे जॉब्स जाते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में ये सब एक्यूमुलेटेड प्रेशर हमें ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्लोबल प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, केवल इंडियन आईटी कंपनियों की बात नहीं है, ग्लोबल लेवल पर आईटी कंपनियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है एआई का। एंड ग्लोबल टेक सेल ऑफ की वजह से इंडियन आईटी में भी हमें भारी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो यूएस से कंपनियों की ओवरऑल अर्निंग्स रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी काफ़ी उत्साहवर्धक नहीं है, वहाँ पर भी म्यूटेड एक तरह से रिस्पॉन्स आया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ। एंड डिमांड में कहीं ना कहीं से कमी आई, क्योंकि जो बिजनेस है कर रहे हैं लोग वो भी क्लैरिटी चाह रहे हैं, वो भी थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्लैरिटी मिले कि उनको किधर की तरफ जाना है, उनको क्या एंथ्रोपिक क्लाउड जैसे प्रोवाइडर्स की तरफ जाना है, या उनको ट्रिवियल जो इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह प्रोवाइड करती रही हैं SaaS बेस्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टाइप की सर्विसेज, उनकी तरफ ही अग्रसर होना है।
वो डिसीजंस मोस्टली लेने में थोड़ी सी देरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड में कमी आई है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक बात समझ में आ रही है कि एक स्ट्रक्चरल डिसरप्शन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या एक क्रैश है या करेक्शन है। देखिए, करेक्शन के बारे में हमने पहले भी बातें कर रखी हैं कि 10, 15, 17% की गिरावट हो तो उसे हम करेक्शन कहते हैं। पिछले 2 ही दिन में कई मेजर IT कंपनियों में 12, 13, 14% की गिरावट हो चुकी है। तो ये क्लियर कट है कि करेक्शन तो नहीं है, ये सिस्टमैटिक इकोनॉमिक रिसेशन टाइप का भी करेक्शन नहीं है या क्रैश नहीं है, ये सेंटीमेंट ड्रिवन सेल ऑफ है। खासतौर पे IT कंपनियों में लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आगे क्या होगा, एंड ओवरऑल एक सेक्टर ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है। सो अल्टीमेटली वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे कि क्या ये क्रैश है। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए इसको क्रैश की श्रेणी में तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि एक मेजर डीप करेक्शन है बिकॉज ऑफ द AI फियर्स एंड ग्लोबल सेंटीमेंट। लेकिन अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो एक तरफ यहाँ पे AI फियर्स की वजह से, ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से स्टॉक्स में भारी गिरावट तो हो रही है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये एक सिग्नल भी है कि ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है एंड मार्केट्स आर प्राइसिंग इन अ न्यू फ्यूचर। सो मेजर IT कंपनीज इंक्लूडिंग TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में 52 वीक्स लो के आसपास जो मार्क आ चुका है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ये करेक्शंस जारी रहेंगे या अब यहाँ से हमें कुछ खबरें देखने को मिलेंगी पॉजिटिव? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।